देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जिसका कोई तोड़ नहीं है। पूरे विश्व में कोई तोड़ नहीं, कहीं पर भी कोई तोड़ नहीं है। ये एक ऐसा ग्रंथ माना गया है, यानी कि सब ग्रंथों का बाप है ये। तो श्रीमद् भागवत कथा का आज ही मैं आपको एक ऐसी अलौकिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे एक प्रेत योनि में आया और एक प्रेत ने श्रीमद् भागवत महापुराण जब उसने 1 हफ्ता यानी कि 7 दिन पूरे दिन लगाकर लगातार मन से और एक जगह बैठकर जब उसने सुना, तो कैसे अपनी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। बुरे से बुरा करने के बाद भी कैसे उसने छुटकारा पा लिया और वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हकदार हो गया। तो सुनाने जा रहा हूँ ऐसी ही एक श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की। तो सुनिए बहुत ही ध्यान से और मन को एकाग्रित करके सुनिए, इससे आपके भी पाप नष्ट हो जाएंगे। सभी के पाप होते हैं, वैसे तो सभी कुछ ना कुछ करते हैं, हमसे भी हुए हैं, आपसे भी हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रभु श्री राम का नाम लेके। जय जय श्री राम। देखिए, एक बार ये जो कथा है, तो ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में नारद जी सुनाते हैं। तो नारद जी सुनाते हैं, तो नारद जी बताते हैं कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी थी। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर का एक गांव बसा हुआ था। अब वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते और सत्य सत कर्मों पे तत्पर रहते थे। सभी सभी जो जाति पाति के धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी जाति के, और अपने अपने जो धर्म के अनुसार है, जैसे ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म, सभी अपने अपने के बारे में भाई यहाँ पर विचार करते, सत्कर्म करते। तो उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ, यानी कि उसको सभी वेदों का ज्ञान था, इतना ज़्यादा ज्ञानी पंडित था वो। तो उसका नाम था, उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। तो आत्मदेव था और दूसरे उसके साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी था। मतलब उसका नाम आत्मदेव था और उसमें इतना ज़्यादा ज्ञान था कि वो सूर्य के समान तेजस्वी था। लेकिन वो कहते हैं कि भगवान कुछ भी करता है तो सोच समझ के ही करता है, भगवान हमारी भलाई के लिए ही करता है जो कुछ करता है। कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं मेरे भक्त का हित करूँगा, कभी भी ये नहीं चाहता भगवान। तो उसकी एक पत्नी थी, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। तो धुंधली बड़ी ही कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाया करती। सुंदर तो थी धुंधली, लेकिन अपनी बात पर अड़ जाया करती, जिद जिसे बोलते हैं। अब उसको है ना, लोगों की जो बात करने में बहुत ही आनंद मिलता था, बहुत ही सुख मिलता था। बहुत ही स्वभाव से बड़ा ही क्रूर थी, कुछ ना कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, घर के काम भी कर लेती थी, पर कृपण थी, झगड़ालू थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते थे, दोनों पति पत्नी अपने घर में रहते थे, परंतु उन्हें सुख नहीं था। सुख क्यों नहीं था? अब देखिए, जब अवस्था ढल गई, यानी कि जब अवस्था धीरे धीरे बढ़ती गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य पुण्य कर्म आरंभ किए, क्योंकि उनके संतान नहीं थी और वो संतान चाहते थे। संतान नहीं थी अब उनके, तो बहुत ही दीन गरीब हो गए, दान देने लगे, कपड़े वस्त्र पैसा सब कुछ देने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने जो आधा जो पैसा था ना, उनका आधा पैसा तो सारा लगा दिया। अब आधा पैसा बचा था, तो उन्हें पुत्र या पुत्री किसी को का भी मुख देखने को नहीं मिला, लाख जतन कर लिए। इसलिए अब ब्राह्मण भाई चिंता में रहने लगा, परेशान रहने लगा कि अब क्या करे, अब क्या होगा। तो एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी होकर घर से निकल लिए। तो घर से निकलने के बाद दोपहर का समय था, प्यास लग गई, अब पीने को पानी चाहिए था। अब वे तालाब के तट पर गए, तो संतान के अभाव में दुख, उनका शरीर बहुत उनका सूख गया था, इसीलिए थक जाने के कारण जल पीकर वो वहीं बैठ जाता है। अब 2 घड़ी बीत जाने पर जब एक सन्यासी महात्मा वहाँ पे आते हैं, और जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वे उनके पास गई और उनके चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हारी क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ, क्यों परेशान हो गए तुम? तो ब्राह्मण का, महाराज अब क्या बताऊं कि मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं, जो मेरे से पिछले जन्म में जो पाप हुए हैं, अब क्या बताऊं उनको। अब मेरे पितृ मेरे द्वारा दी गई जलांजलि जल को अपने चिंताजनी से साथ से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए इतना ज़्यादा दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब कुछ सूना दिखाई देता है। अब यह जी मन ये करता है कि मैं बस अपने प्राण त्याग दूँ। संतान जीवन को धिक्कार है, संतान ग्रह को धिक्कार है, सब कुछ धिक्कार है। ठीक है सर, क्योंकि मैं संतानहीन, कुल को धिक्कार है। अब मैं संतान पैदा नहीं कर सकता, अब क्या कर सकता हूँ? तो बहुत ही ज़्यादा ब्राह्मण देवता जो आत्मदेव थे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। बोलते हैं, मैं जिस गाय को पालता हूँ वो बांझ हो जाती है, जिस पेड़ को लगाता हूँ उस पर फल फूल नहीं लगते, जो जो मेरे घर में जो फल आता है वह बहुत जल्दी सड़ जाता है। अब ऐसा भागा और पुत्रहीन हूँ कि क्या बताऊँ बाप को, जीवन जी रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब ब्राह्मण बहुत ही बेचैन रहते थे। अब सन्यासी महात्मा के पास बहुत ज़्यादा रोने लगे कि अब क्या किया जाए। तो अब उन्होंने बड़ी ही दया भावना दिखाई सन्यासी ने। वे योगनिष्ठ थे, उन्होंने उसकी ललाट की रेखाएं देखकर सारा जो वृतांत तो जान लिया और उसे विस्तारपूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, कुछ नहीं रखा इसमें, कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा सारा जो भेद है ना, सब कुछ जान लिया कि तुम्हारा आगे चल के क्या होने वाला है और तुम्हारी संतान क्यों नहीं हो रही है। ठीक है,
तो इस प्रकार पूर्व काल में जो राजा सगर है अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। पहले पूर्व काल में जो राजा सगर था, वह अंग संतान के कारण उसको अपने बेटे बेटियों के कारण दुख भोगना पड़ा। अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में सब प्रकार का सुख है। वो कह रहे कि संन्यास ही ले लो और संन्यास में सब प्रकार का सुख है, कुछ नहीं रखा इन मोह माया में, बेटा पुत्र पुत्री में। तो ब्राह्मण कहते महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा बताओ, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र ही चाहिए। उन्होंने जिद बांध ली, मेरे को तो पुत्र ही चाहिए, नहीं तुम अपने प्राण त्याग दूंगा। स्त्री का सुख नहीं है, ऐसी सन्यास को सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पोतरा से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है, सब सुख तो उसमें या जिसमें घर हरा भरा हो, पुत्र पुत्रियों से हरा भरा हो, खेलते उलते अच्छे लगते हो। अब ब्राह्मण ब्राह्मण ऐसा आग्रह देकर जब तपोधन ने कहा, अब सन्यासी जी कह रहे कि देखो, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था, ठीक है, और इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तभी तुम्हें भी पुत्र सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है, अर्थात तुम मेरे सामने उपस्थित हो, अर्थी के समान तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में तुम्हें मैं अब क्या कहूँ। अब जैसे अर्थी देखती है वैसे ही ब्राह्मण की हालत थी। अब महात्मा ने देखा कि तुम इस प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता। जब उन्होंने उन्होंने महात्मा जी ने एक फैसला लिया। अब उन्होंने एक फल दिया। अब एक फल देने के बाद पत्नी को खिला देना बोल दिया। अब उसमें एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक, ध्यान से सुना, तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य बोलना है, सोच जाना है, दया करनी है, दान देना है, एक समय में एक ही अन्न खाने का नियम रखना है। यदि अगर ऐसा करती है, बालक बिल्कुल शुद्ध होगा, शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यो कहकर योगी राजी हो चले गए। अब ब्राह्मण अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को कहा, लो, अब पत्नी के हाथों में दे दिया, लोग ये फल है और ये फल खा लेना, ठीक है, इससे तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, ठीक है। अब पत्नी थी बड़ी भाई धुंधली, जो कुटिल स्वभाव की, वो रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी कि सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। अब तेरे को क्या हो गया? मैं ये फल नहीं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट भर जाएगा। अब पेट निकल जाएगा तो कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, मेरी सारी शक्ति है तो वो तो भाई पैसे निकल जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा? और देवर्ष, यदि गांव में डाकू ने अगर आक्रमण कर दिया तो मैं भागूंगी कैसे? और कहीं प्रसव काल के समय टेढ़ा हो गया तो भाई मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। अगर पुत्र अगर अटक गया पेट से तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अब बताओ, ये प्राणों से हाथ धो बैठूंगी, मेरे तो भयंकर पीड़ा होगी, भयंकर दर्द हो जाएगा। तो सुकुमारी बोली, यह सब कैसे कह सकूंगी? जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंद रानी आकर घर का सारा तो माल लूट ले जाएंगी। मुझे तो ये सत्य सुसादी नियमों का पालन करना बड़ा कठिन पड़ता है। जो सत्य ज्ञान, सो जाना, एक टाइम में अनाज खाना, मेरे से नहीं होगा। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है, जो बालक को पालती है बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। मेरे विचार से वंध्या विधवा स्त्रियां ही सुखी है। अब कह रही कि मेरे विचार से जो विधवा स्त्री है वो बहुत सुखी है। अब मन में ऐसी तरह के कुतर्क उठाने के वो फल नहीं खाए। और जब उसके पति ने पूछा, पति आए तो फल खा लिया? अब कह रही, हाँ जी मैंने तो फल खा लिया है। अब फल खा लिया जब, अब एक दिन क्या हुआ कि उसकी बहन अपने आप घर आई। अब घर आने के बाद उसने अपनी बहन को बातें बताई कि भाई बड़ी चिंता का विषय है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ, बता बहन अब मैं क्या करूँ? तो बहन कहा कि मेरे पेट पे बच्चा है, प्रसव होने का बालक मैं तुझे दे दूंगी, मैं तो इतना कर सकती हूँ। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से जरा सुख से रही हो, तब तक तू गर्भवती होने का ढोंग कर लियो, ठीक है, और जब मेरा बच्चा हो तो मैं तुझको दे दूंगी, ठीक है, दे देंगे। अब ऐसी युक्ति करेंगे, ऐसा प्लान बनाएंगे कि जिससे कि सब लोग कहेंगे बालक 6 महीने का होकर मर गया, ठीक है, मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर बालक का पालन पोषण करूंगी और तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गो को खिला दे। मतलब जो फल दिया था उस महात्मा ने, तो महात्मा ने दिया था आत्मदेव जी को, आत्मदेव ने दिया अपनी घरवाली को, घरवाली ने वो फल दे दिया गौ माता को, गौ माता को वो फल खिला दिया। अब ब्राह्मण ने स्त्री स्वभाव से जो जो उसकी बहनें का वैसे सब किया। अब इसके पश्चात समय अनुसार उस स्त्री के पुत्र हुआ। उसके पिता ने चुपचाप लाकर उस धुंधलू की दे दिया, धुंधली को दे दिया और आत्मदेव को सूचना दे दी कि सुखपूर्वक बालक हो चुका है। आत्मदेव पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। अब ब्राह्मण ने जात कर्म संस्कार अपने ब्राह्मण को दान दिया, द्वार पर गाना बजाने लगे, अनेक प्रकार की मांगलिक कृत्य करने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे सदनों में तो दूध ही नहीं है, अब बताओ अब मैं क्या करूं? फिर गो आदि किसी अन्य जीव के दूध में से बालक का किस प्रकार पालन करूंगी? अब वो कह रहे कि मेरे सदनों में दूध नहीं है। अब दूध तो तब हो जब उसके बालक उसका था नहीं, बहन का बालक था। अब बहन के सदनों में दूध था तो बोल रहे कि बहन को बुला लेती हूँ और वही दूध पिला देगी, घर का काम काज भी कर लेगी। अब ये यहाँ पर उनका कहना था। अब 3 महीने बीतने पर इस गौ के भी मनुष्यकार बच्चा हुआ। बड़े ही अचंभे और आश्चर्यचकित बात है, जिस फल को गौ ने खिला दिया था अब उसके भी बच्चा हो गया था, ठीक है, गौ ने बच्चा दे दिया था। वह सर्व सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण कांति वाला बहुत ही सुंदर था, जैसे कि एक देव का बच्चा हो। उसे देखकर ब्राह्मण देवताओं को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही सब संस्कार कर दिए। समाचार लोगों से बड़ा आश्चर्य हुआ, लोग बाल को देखने के आए। अब लोग आश्चर्यचकित रह गए, अभी तो इसके एक बच्चा भी नहीं था, अब 2-2 बच्चे हो गए। तो ये आत्मदेव उस बालक गो के
कान कान देकर उसका नाम गोकर्ण रखा। अब उसका नाम क्या करण रखा? गोकर्ण, क्योंकि आत्मदेव ने उस बालक के गो के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। अब बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया कि कुछ काल बीतने पर दोनों जो पुत्र है वो जवान हो गए। अब उनमें जो गोकर्ण था वो बड़ा पंडित और ज्ञानी था, और जो धुंधुकारी था वो बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान सोचती ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें और भी नाम नहीं था, कुछ भी नाम नहीं था। यहाँ पे जो धुंधुकारी का था उसमें नाम भी ना था, और न खान पान का कोई उसका परहेज था, जैसे कि हम करते हैं शुद्ध शाकाहारी, उनका उसका कोई परहेज नहीं था धुंधुकारी का। तो यहाँ पे ये हुआ, क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था, बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था, मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न खा लेता था, ऐसा था। दूसरों की चोरी करता था, द्वेष द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में जाके आग लगा देता, दूसरों के बालकों को जो खिलाने के लिए जो गोद में लेता और उन्हें सट्टे देसी कुएं में डाल देता था। ऐसे 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 दंडकारी करता था कि बहुत ज़्यादा। अब हिंसा का उसमें व्यसन हो गया, मतलब हिंसा इतनी ज़्यादा हो गई, हर समय अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था, बेचारे अंधे और जो दीन दुखियों को तंग करता था। चांडालों से उसका प्रेम था, बस हाथ में फंदा लिए और कुत्तों की टोली के साथ शिकार की तरह टोह में घूमता रहता था। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिताजी की सारी संपत्ति, दौलत, पानी सब कुछ नष्ट कर दिया, क्योंकि वैश्याओं के चक्करों में पड़ गया। तो एक दिन माता-पिता को मार पीट कर वो घर के सब बर्तन-भांडे उसने उठा ले गया। तो इस प्रकार जब सारी संपत्ति खत्म हो गई, स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट-फूट कर रोने लगा। बोला कि इसने तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था, कि ऐसा पुत्र हो गया कि इसका तो बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र बड़ा ही दुखदाई है। अब मैं कहाँ रहूँ और कहाँ पे जाऊँ मैं? मेरे संकट को कौन काटेगा? जब तो कह रहे थे कि मेरे को पुत्र चाहिए, अब कह रहे मेरे को इस संकट से बचाओ, इसी संकट से कौन काटेगा? हाय मेरी ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी, इस दुःख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी जो उनके जो गाय से जो पुत्र हुए थे गोकर्ण जी, वो आगे जो कि परम ज्ञानी थे, तो उन्होंने पिता को जो वैराग्य उपदेश दिया, बहुत समझाया। बोले पिताजी संसार है सार है, ये अत्यंत दुख रूप मोह में डालने वाला है। पुत्र कोई किसी का नहीं है, धन किसी का कुछ नहीं है, स्नेह वहाँ पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। पुरुष दिन रात दीपक के समान जलता रहा। सुख तो इंद्रियों का है और न चक्रवर्ती राजा को है। सुख तो केवल विरक्त है जो कुछ क्षण के लिए ही आता है। सुख न तो इंद्र को है और ना ही चक्रवर्ती राजा को है। सुख ही तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को है। सुख है तो केवल सिर्फ एकांत में बैठे उस मुनि को है, उस महासंत को है। देखिए यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए, ठीक है। और मोह से नरक की प्राप्ति होती है, अगर आप ज़्यादा मोह करोगे तो इससे नरक की प्राप्ति होगी। और यह जो शरीर तो आपका नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर आप क्या कीजिए, वन में चले जाइए और वन में आप भक्ति भाव कीजिए। अब गोकर्ण जी के जो वचन स्वर्ग आत्मदेव वन में जाने के तैयार हो गए। वो कहने लगे बेटा अब मुझे आगे बताओ, आगे का प्लान बताओ, मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब क्रमवश सने पास में बंधा हुआ अपंग भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में पड़ा रहूं मैं, तुम बड़े दयालु हो, जो अब मेरा उद्धार करो। आगे की कहानी है। तो गोकर्ण कहते पिताजी यह जो शरीर है ना, ये हड्डी है, ठीक है, और ये हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दे, इसे आप मानना छोड़ दे। जो शरीर ये हमारा नहीं है, ये शरीर ना साथ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा, दफन हो जाएगा। इस संसार को रातों दिन क्षण क्षण भंगुर देखे, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर इसका राग ना करे, प्यार ना करे कि ये मेरा है। बस एकमात्र वैराग्य रसिक भगवान की भक्ति में लगे रहें। भक्तिजन सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहे। सब प्रकार के लोग धर्मों से मुख मोड़ लेते हैं। सब साधुजनों की सेवा करे, भोगों की लालसा को न भटकने दे, जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार कर कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं की राशि पान करे। इसमें कहा गया है कि कहते हैं अपने पिताजी से कि आप वन में चले जाइए, वन में जाके आप जीव जंतुओं की सेवा कीजिए, ऋषि मुनियों की सेवा कीजिए, और ये जो मोह है पुत्र पिता का, ये मोह आप त्याग दीजिए और इस ना इस शरीर की चिंता कीजिए। शरीर भी अपना नहीं है, सिर्फ आप भक्ति कीजिए, भक्ति से ही आपका उद्धार होगा। भाई इस प्रकार जो जैसा जैसा पुत्र ने कहा तो वो चले गए, अपने आत्म जी वन में चले गए। और वन की यात्रा उस समय जो की थी तो उनकी आयु हो गई थी, 60 वर्ष की हो चुकी थी, और बुद्धि पूरी दृढ़ता थी। रात दिन भगवान की सेवा पूजन करते, नियम पूर्वक चलते, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, और अंत में उन्होंने श्रीमद् भागवत का 10 स्कंद पाठ करके। तो फिर ऐसे ऐसे यहाँ पर अभी ये कहानी और भी आगे। अभी सूत जी कहते हैं सोनक जी, पिता के वन के चले जाने पर धुंधुकारी ने अपनी माता को पीटा और माता से पूछा धन कहाँ है, बता मेरे को। अब उसको लुआटी मारता, जलती हुई लकड़ी है वो मारता। वो बोला कि इसी लकड़ी से मैं दोबारा खबर लूंगा तेरी। उसकी इस धमकी से उसकी मां डर गई। अब उपद्रव से दुखी होकर रात के समय में कुएं में जाकर मर गई।
वो सुसाइड कर लिया। अब योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्होंने इस घटनाओं से कोई सुख या दुख का नहीं होता, उन्हें कुछ मतलब नहीं होता था क्या सुख है क्या दुख है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका ना तो कोई मित्र था ना कोई शत्रु था। अब धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ एक कमरे में रहता था, एक घर में रहता था। उनके लिए भोग सामग्री लाना जुटाने की चिंता में उसकी बुद्धि नष्ट कर दी, बिल्कुल घुमा दिया, और अलग अलग प्रकार की कुरुक्रम करने लगा, अलग अलग प्रकार के पाप करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे, सभी ने कहा हमको बहुत ज्यादा गहने चाहिए। तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की तो उसे परवाह नहीं थी कि एक दिन उसको मौत मृत्यु भी तो आनी है। वो निकल पड़ा धन जुटाने के लिए। तो चुरा उरा कर सब कुछ लौट आया, तो कुछ सुंदर वस्त्र थे, कुछ आभूषण थे, लाकर दे दिए। अब चोरी का इतना जो माल उसने देखा, तो रात्रि के समय उन वैश्याओं ने विचार किया, ये हर बार चोरी करने जाता है, एक दिन ये जरूर पकड़ा जाएगा राजा से, और राजा ये सारा धन छीन कर इसको तो प्राण दंड देगा ही, साथ में हमें भी मरवाएगा। तो हम इसकी धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको ही मार डालते हैं, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब इसे मारकर हम सारा जो माल मता है जहाँ जहाँ कहीं चली जाएंगी, किसको क्या पता चलता है। अब ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को मता लेकर जहाँ कहीं चली जाऊंगी, ठीक है। तो धुंधुकारी को क्या किया, रस्सियों से बांध लिया, हाथ पैर बांध दिए, गले में फांसी लगाकर उसको मारने का पूरा पूरा प्रयास किया। अब जैसे कि वो मरा नहीं, अब क्या किया, जो धैकती अंगारे हैं, अंगारों के लपटों में उसके गले पर लगा दो, गले पर गड्ढे हो गए जबरदस्त, और बहुत ही दुख से पीड़ा, बहुत ही पीड़ा हो रही थी उसको, बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी। अब उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला, और अंत में जो जो धुंधुकारी था उसकी मृत्यु हो गई। अब लोगों के पूछने पर कह देते कि हमारे प्रियतम जो हैं पैसे के लोभ से कहीं दूर चले गए हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अभी दूर चले गए, तो इस वर्ष के अंदर लौट आएंगे, इस साल लौट आएंगे। अब बुद्धिमान पुरुष को, जो स्त्रियों हैं, स्त्रियों का कभी विश्वास ना करे, जो मूर्ख इनका विश्वास करते हैं उसे दुखी होना पड़ता है। और इनकी जो वाणी है वो अमृत के समान कामियों की हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। इन स्त्रियों को भला कौन प्यारा है, और ये बात इसमें कही गई है, इस स्त्रियों की नहीं, सभी स्त्रियों की नहीं, केवल वैश्याओं की, वैश्या किसी की भी नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, वैश्या किसी की भी नहीं है। वैसे तो स्त्रियों को देवियों का रूप कहा जाता है, पर वैसा किसी के नहीं है। अब एक उल्टा है, धुंधुकारी सारी संपत्ति समेट कर वहां से गायब हो गए। अब उनको ऐसे न जाने कितने पति थे, पता नहीं उनको कितने पति थे। अब धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण इतने बुरे बुरे उसने काम किए, प्रेत बन गया। अब वह बवंडर के रूप में सर्वदा ऐसी दिशाओं में भटकता रहता, उसे शीत घाम से संतप्त, भूख प्यासी व्याकुल होने के कारण चिल्लाता रहता, है देव, परंतु उसे कोई आश्रम ना मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण भी लोगों के मुख से धुंधुकारी के मृत्यु का समाचार सुना कि धुंधुकारी मर गया। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने क्या किया, गोकर्ण जी ने, कि गया जी में उन्होंने श्राद्ध किया, और वहां जहां जहां वे जाते तो उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। अब श्राद्ध करने लगे उनका, और इस प्रकार वहां पे घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए, और रात के समय में जब दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे, वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना जो विकट रूप दिखाया, कभी भैंसा बन जाता, कभी भेड़ बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी इंद्र का रूप लेता, कभी अग्नि का रूप धारण करता, अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से वो प्रेत किसी का भी कोई भी रूप ले सकता है, ठीक है। तो विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ है, जीव है। और उन्होंने उससे पूछा कि भाई बताओ कौन हो तुम। तो गोकर्ण ने कहा, कौन हो तुम, रात के समय भयानक रूप मुझे क्यों दिखा रहे हो, तेरी ये दशा हुई तो हुई कैसे, बताओ मेरे को, कौन हो तुम, तो बताओ तुम। फिर हमने तो उसने बताया कि तू प्रेत है, पिशाच है, कोई राक्षस है, बता मेरे को। क्योंकि गोकर्ण जी ज्ञानी थे, पता चल गया कि कोई ना प्रेत है, भूत, कोई ना पिशाच है, कुछ ना कुछ तो है ये, तब या कोई राक्षस है। तो सूत जी कहते, गोकर्ण इस प्रकार पूछने पर बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसने बोलने की शक्ति नहीं थी, उसने केवल संकेत मात्र किया। अब जो धुंधुकारी था ना, बोलने की शक्ति सब कुछ समाप्त हो गई, कुछ भी नहीं बचा था। तो फिर वो इशारा करने लगा, तो गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उसके ऊपर जैसे ही छिड़का, जैसे मंत्र बोलकर गोकर्ण जी ने अपने हाथों में वो जैसे उस पर जल छिड़का, तो उसमें थोड़ी सी ऊर्जा आई, तो उसमें बोलने की शक्ति हुई, तो उसके जो पाप है वो कुछ कम हो गए। और वह इस प्रकार कहने लगा, प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है, मैंने अपने ही दोष से अपना अपना ब्राह्मण तत्व है वो नष्ट कर दिया है। अब मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, इतने मैंने कुकर्म किए। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर काट रहा था। अब इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की, अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला, सारा धन धुन ले गए मेरा। इसलिए प्रेत योनि में अब यहाँ पे आके इन सब का दुख भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने पर वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। अब इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ खाने को पीने का कुछ नसीब नहीं होता है। तो फिर कहने लगा, भाई तुम तो दयालु हो, बड़े दयालु के समान समुद्र हो, अब जल्दी से जल्दी मेरी इस योनि से छुटकारा दिलवाओ। तो धुंधुकारी की गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बात सुनी। तब फिर वो उसे बोले, गोकर्ण ने कहा, यहाँ पे भाई,
कि भाई तुम मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने तुम्हारे विधिपूर्वक गया में पिंडदान तो किया था, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। यदि गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो इसका तो कोई उपाय ही नहीं है, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं। अच्छा तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध से भी नहीं हो सकती, अब तो तुम इसका और कोई उपाय सोचो। अब प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हो सकती तो अब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव लग रही मेरे को। अच्छा अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारे व्यक्ति के लिए कोई ना कोई साधन जुटाऊंगा, कोई ना उपाय करूंगा। अब गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, उसको कोई उपाय नहीं मिला। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो जिस प्रकार हुआ वह सब उन्हें सुनाया। अब लोगों ने क्या, विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, पर उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब सबने निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वहीं करना चाहिए। अब अंत में गोकर्ण ने तपोबल से सूर्य भगवान की पूजा की और सूर्य की जो गति है उसको रोक दिया। अब जैसे सूर्य की गति रुकी, जैसे सूर्य की गति यहाँ पे रुकी, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, उन्होंने स्तुति की, संसार के, आप संसार के साक्षी है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी का जो मुक्ति का साधन बताओ, बताओ कि इनकी मुक्ति कैसे हो सकती है। जब सूर्य नारायण भगवान कहते हैं इनकी मुक्ति श्रीमद् भागवत से ही हो सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आप सप्ताह में श्रीमद् भागवत की भागवत अगर आप सुनाते हो, कथा करते हो, तो इनकी जो मुक्ति है वो निश्चित हो जाएगी। तो ये सब यहाँ पर इस प्रकार इनका वृतांत बता। अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने निश्चय किया कि हाँ भाई सब यहाँ पे करने वाले सप्ताह की कथा, पता चला अब देश गांव से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लोग लंगले लुल्ले अंधे बूढ़े मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के लिए वहां पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, जब वह प्रेत भी वहां पे आ गया और इधर उधर बैठने के जब उन्हें स्थान ढूंढा, क्योंकि वायु था और वायु के हिसाब से घूमता रहता था, क्योंकि उसका कोई एक जगह स्थान नहीं था, तो घूमता रहता था वो, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। तो इतनी भीड़ हो गई कि देवता भी यहाँ पर देखने लगे। अब जब वो प्रेत आया तो उसने उसकी दृष्टि पड़ी एक गांठ के बांस पर, यानी कि 7 थे उसमें, 7 बांस के गांठ थे, तो उस पर पड़ी। तो उसमें एक छेद था, तो उस छेद में जाकर वो बैठ गया ताकि वायु चले, ताकि वो उड़ ना सके और एक जगह बैठकर कथा सुन सके। अब गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। गोकर्ण जी ने एक जो वैष्णव ब्राह्मण थे तो उनको श्रोता बनाया और प्रथम सकन से स्पष्ट स्वरूप में कथा सुनानी आरंभ की। सायकाल में जब शाम हो गई, पहले वाले दिन जब कथा सुनाई, तो शाम के समय जब विश्राम दिया कथा को, तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। क्या हुई कि वहां सभासदों के देखते देखते बांस की जो एक गांठ है जिसमें वो प्रेत बैठा था, तड़ तड़ की आवाज आने लगी और वो जो बांस की गांठ है वो फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायकाल में शाम के समय, ऐसे तीसरे दिन बांस की गांठ धीरे धीरे तड़ की आवाज है फट गई। ऐसे यहाँ पे भाई सातों दिन जो कथा गई, सातों शाम को, तो ऐसे 7 बांस की गांठ थी, सारे बांस की गांठ तड़ तड़ करके फट गई, सब कुछ फट गई। अब देखने को चमत्कार अब सुनने को यहाँ पे मिलता है कि अब इस प्रकार 7 दिनों में गांठ फोड़कर धुंधुकारी 12 सकंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया, क्योंकि उसने श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 सकंद एक जगह बैठकर अच्छे से ध्यान लगाकर सुना, सारे उसके पाप नष्ट हो गए, उसको प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया, मुक्ति मिल गई उसे, सब कुछ उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब उसको देखिए, अब उसका जो देखने की छवि है वो किस प्रकार मालूम होती है कि जो उसका जो शरीर है वो दिव्य रूप धारण कर चुका था। उनका जो मेघ है, मेघ के समान श्याम शरीर, पीताम्बर और गले में तुलसी की माला सुशोभित थे, सर पर मनोहर मुकुट था और कानों में कमलिया कुंडल झिलमिला रहे थे जैसे कि एक देव के हों। तो उसे तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया कि भाई तुमने मेरी कृपा करके मुझे इन प्रेत योनि से मुक्त कर दिया, इन यातनाओं से मुक्त करा दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है। तो यह थी श्रीमद् भागवत कथा की एक छोटी सी कहानी, जिसमें कैसे एक प्रेत ने मुक्ति पाली श्रीमद् भागवत का 7 दिन एक जगह बैठकर सुनने से, जिसने इतने इतने बुरे काम किए थे जिसकी कोई भी गिनती नहीं थी। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति करने वाला इसका साप्ताह पारायण भी धन्य है। जब साप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब जो पाप थर्रा उठते हैं। जब यह भागवत कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी, जिस प्रकार आग है वो गिल्ली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार जब सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। तो विद्वानों ने देवताओं में सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा की कथा नहीं सुनते
उनका जन्म बेकार है। भला मोह पूर्ण लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट-पुष्ट बलवान भी बना लिया खा पी के, तो श्रीमद् भागवत कथा सुने बिना तो इसका कोई लाभ नहीं है। अस्थियाँ हैं शरीर के आधार स्तंभ हैं, नस नाड़ी रस्सियों से बंधी हुई है, मांस, मज्जा, रक्त, शरीर, चमड़ा इन सब पे है और इन सब में आती ही क्या है? दुर्गंध आती है। और क्या आता है? दुर्गंध आती है। मलमूत्र के भांड है सब। वृद्धावस्था शोक के कारण परिणामों में दुःख में है। बूढ़े हो जाओ, जब दुःख आते हैं, दुःख आते हैं, तो इसकी तृप्ति नहीं होती। तो इसे धारण किए रहना भी एक भार है। इसके रोम-रोम में दोष भरे हुए, हर चीज़ में दोष भरे हुए और नष्ट होने में कुछ ही क्षण लगता है। जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। कोई इसे गाड़ देते हैं, किसी के कीड़े बन जाते हैं, कोई इसे पशु खा जाता है, ये बेकार है, अग्नि में जला दिया जाता है, भस्म की ढेरी बन जाती है। ये तीनों ही इसकी गतियाँ बताई गई है। अब जैसे अस्थिर शरीर में मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? अब भागवत से पढ़ने से ब देवता भी सोचते कि काश हम पृथ्वी लोक पर चले जाएँ और हम भागवत पढ़ें। अब जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है, वह सायंकाल बिगड़ जाता है, शाम सुबह जो खाना बनाओ शाम को बिगड़ जाएगा। उसी के रसिक हष्ट-पुष्ट शरीर से नित्यता कैसी? तो ये बताया गया है यहाँ पे श्रीमद् भागवत में कि ये जो एक कहानी थी, ठीक है? तो श्रीमद् भागवत हमें ज़रूर करनी चाहिए, हर जीव को हर मनुष्य को करनी चाहिए श्रीमद् भागवत और घर में करनी चाहिए। अगर आप कथा सुनने भी नहीं जा रहे हो, तो घर पर बैठकर करो, किताब आती है, तो मैं तो यही कहता हूँ। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, आज की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे, राधे।